Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall learn about the first conditional. The first conditional is also called possible conditional. First conditional को possible conditional भी कहा जाता है. The first conditional is used to talk about actions or events in the future which have a real possibility of happening. यानी ये इन शर्तिया जुमलों का इस्तेमाल उन अफ़आल के इजहार के लिए होता है जिनका मुस्तकबिल में होना मुमकिन हो. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. फर्स्ट कंडीशनल के इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है और इसके मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होते हैं. इफ क्लॉज और मेन क्लॉज का ऑर्डर यानी कि तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इफ क्लॉज को बाद में लिखना है और मेन क्लॉज को पहले लिखना है तो फिर सिर्फ ये फर्क होगा कि जो दरमियान में कॉमा इस्तेमाल होता है वो नहीं लगता. अगर इफ क्लॉज को पहले लिखना है और मेन क्लॉज को बाद में लिखना है तो फिर दरमियान में दोनों क्लॉजेस के दरमियान में कॉमा इस्तेमाल होता है. अगर इफ क्लॉज मेन क्लॉज के बाद लिखना है तो फिर कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा. इफ की जगह व्हेन भी लगाया जा सकता है. तो अब चंद मिसालें देखते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे. इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द ट्रिप. अगर बारिश होगी तो हम ट्रिप मंसूख कर देंगे. इफ शी डजंट हरी शी विल बी लेट. अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो उसे देर हो जाएगी. इफ दे गो बाय ट्रेन इट विल बी चीपर. अगर वो ट्रेन के जरिए जाएंगे तो ज्यादा सस्ता होगा. हु विल इनवाइट यू व्हेन यू गिव अ पार्टी. जब आप पार्टी देंगे तो किसे दावत देंगे. आई विल कॉल द पुलिस इफ यू डोंट लीव. अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा. इफ यू कुक द फूड आई वॉश द डिशेस. अगर तुम खाना पकाओगे तो मैं बर्तन धोऊंगा. वॉश द डिशेस के लिए डू द डिशेस भी इस्तेमाल होता है. तो आप जो भी कह सकते हैं इफ यू कुक द फूड आई डू द डिशेस. अगर आप खाना पकाएंगे तो बर्तन मैं धोऊंगा. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वॉच माई वीडियोज इट विल बी यूजफुल फॉर यू. अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा. डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड.